श्री गणेशाय नमः। कैसे हैं आप लोग? आई होप सब ठीक होंगे। आज जैसे कि आप लोग जानते हैं, गणेश जी को मैं लेके आई थी। आज उनकी मेरे घर से विदाई हो रही है। आज लास्ट पूजा है, उसका ही ब्लॉग में बनाई हूँ। पूजा का वीडियो तो आप लोग देखते रहिए। जैसे कि टॉपिक में लिखा है कि कितना भी आप पूजा पाठ कीजिए, भगवान पे आपको बहुत आस्था है, बहुत ही विश्वास है और मेडिकल प्रॉब्लम भी कुछ भी नहीं है, सब रिपोर्ट ठीक है। फिर ऐसा तो नहीं कि किसी ने आप पे जादू टोना किया हुआ है। मैं आपको स्टार्टिंग में ही बता देती हूँ, मुझे इस टॉपिक पे बिल्कुल भी विश्वास नहीं है, ना मैं अंधविश्वास फैलाना चाह रही हूँ। बस कुछ घटनाएं 10-15 साल में मेरे साथ हुआ है और मैं उन दिनों में तो विश्वास नहीं करती थी, लेकिन स्टेप बाय स्टेप होते गया और लास्ट में, बहुत लास्ट मीन्स अब जब मेरी बेटी हो गई है तब मुझे पता चला। अभी भी विश्वास नहीं हो रहा है कि सच में क्या वो लोगों ने मेरे साथ ऐसा किया है, लेकिन कुछ हरकतें ऐसे वो लोग कर रहे हैं जिसके कारण मैं ना चाहते हुए भी मुझे विश्वास करना पड़ रहा है कि सच में जादू टोना होता है। जैसे कि मैं आपको बताई हूँ कि मुझे भगवान पे तो बहुत आस्था विश्वास है कि अगर मेरे बेटी मतलब मेरा संतान नहीं हो रही थी तो पूजा पाठ करने से और उन पे आस्था रखने से सब कुछ ठीक हो जाएगा। लेकिन 15 साल लग गए और जानते हैं कि ऐसे तो खाली बैठ नहीं सकते हैं। तो कोई कहता था वहाँ चले जाओ, वो अच्छा उपाय बताते, कोई कहता था वहाँ चले जाओ, वो अच्छा उपाय बताएंगे। उसी बीच में मैं गई एक पंडित जी के पास। उन्होंने बोला कि कोई ग्रह वगैरह नहीं है, तुमको किसी ने किया हुआ है, वो भी अपने लोगों ने। तो मैं हंसने लगी और मैं बोली, पंडित जी मैं आजकल की लेडीज़ हूँ, मुझे ये सब पे बिल्कुल भी विश्वास नहीं है, ये सब ऐसा कुछ नहीं होता है। गांव वगैरह में ये सब हो सकता है, लेकिन शहर में इससे कोई लेना देना नहीं है। तो फिर पंडित जी ने बोला, तुम मानो या ना मानो, मेरा काम था कहना, इसलिए मैं बता देता हूँ। तुमको कोई ख़ास अपने लोगों ने ही किया है और बस इसलिए किया हुआ है ताकि वो अपना पोजीशन घर में बना रखे और इज़्ज़त मान सम्मान बना रखे, और तुम्हारी वजह से जो तुम्हारी काबिलियत है उस पे तुम हावी हो रही हो। इस वजह से वो नहीं चाहते कि तुमको संतान का सुख भी मिले और सबके नज़रों में तुम अच्छी हो जाओ। मैंने बोला, पंडित जी ऐसा कुछ नहीं होता है, मैं ये सब चीज़ पे बिल्कुल विश्वास नहीं करती हूँ। और मैंने बोला चलिए, जब मैं आपके पास आई हूँ, अगर आपको ऐसा कुछ लगता है तो आप उपाय बता दीजिए, आपको जो करना है वो कर लीजिए, मैं वो सब करने को तैयार हूँ, लेकिन अंधविश्वास नहीं करूँगी। फिर उन्होंने जो जो मुझे उपाय बताया वो सारा कुछ मैंने किया और बस उन्होंने बोला था कि उससे दूरी बना के रखना और उसके हाथ का खाना वाना नहीं खाना। वो चीज़ मेरे से नहीं हो पाया क्योंकि मैं विश्वास नहीं कर पाई थी और इस कारण से मुझे बहुत ही साल भुगतना पड़ा। और जैसे कि मैं लास्ट वीडियो में बताई थी कि मुझे जॉइंट फैमिली और लोगों को खाना खिलाना मुझे बहुत पसंद था। तो ऐसा तो हो नहीं सकता है कि मैं हमेशा मैं खिलाऊं और अगर कोई मुझे कभी कभार भी अगर कुछ खिलाते हैं तो मैं ना खाऊं। और क्योंकि मुझे ये सब चीज़ पे विश्वास ही नहीं था, इसलिए मैं पंडित जी का कहना नहीं मानी और पूजा पाठ के अलावा
मैं और कुछ परहेज़ नहीं कर पाई थी। और ऐसी ही सेम कहानी बता देती हूँ। एक पंडित जी ने बिल्कुल साफ-साफ मुझे एक पड़ोसन का नाम बताया। वहाँ मैं और हैरान हो गई कि नाम तक कोई कैसे बता सकता है। मतलब घर के शख्स का बोलते हैं तो उसमें लगता है कि कोई किया है तो हाँ, घर के लोग ने किया होगा। लेकिन ये पंडित जी ने तो पड़ोसन का नाम तक बता दिया और बोला तुम उससे बच के रहो, वो बहुत ही तुम्हारा नुकसान पहुंचाना चाहती है और कई चीज़ तुम्हारा नुकसान पहुंचा चुकी है। जैसे कि बिज़नेस, मैं ऑनलाइन ट्रेडिंग काम करती थी, उसमें मेरा काफ़ी नुकसान हो चुका था और वो मतलब मेरे परिवार को, जॉइंट फैमिली जो मेरा सपना था शादी से, वो मैं लेके चल रही थी। उस लेडीज़ ने, पंडित जी ने तो चलो 10 साल पहले बताया उस लेडीज़ का नाम, लेकिन वो पहले दिन दूसरे दिन से ही वो मेरे और मेरे इन-लॉज़ में फूट डालने की स्टार्टिंग से कोशिश कर रही थी, बहुत ज़्यादा। इस कारण से वो पूरी कोशिश में लगी थी कि हमारा घर कब टूट जाए। मुझे रीज़न नहीं पता कि शहर में ये सब से लोगों को क्या लेना देना होता है, लोग ऐसा क्यों करना चाहते हैं, लेकिन फिर भी उस लेडीज़ ने पूरी कोशिश की। अकेले ना करके मेरे जब घर के नए सदस्य आए, उस लेडीज़ के साथ मिलके दोनों ने बहुत बड़ा गेम मेरे साथ खेल गई और मुझे कभी भी नहीं एहसास होने दिया कि ये लोग इतना बड़ा गेम खेल रहे हैं और मेरे इन-लॉज़ के ख़िलाफ़ बहुत ज़्यादा भड़का रहे हैं। मुझे तो भड़काते ही भड़काते थे, लेकिन क्योंकि मैं पढ़ी लिखी हूँ, मैं ये सब चीज़ पे विश्वास नहीं करती थी और झुठला देती थी और कहती थी कि कोई नहीं, वो लोग अपना कर्म कर रहे हैं, मैं अपना कर्म कर रही हूँ। वो सारा चीज़ तो मैं आप लोग को डिटेल में बताऊँगी। एक चुगली का टॉपिक लेके आऊँगी, एहसान फरामोश का टॉपिक लेके आऊँगी, लेकिन आज मैं सिर्फ़ जादू टोना का लेके आई हूँ और मैं आपको सबूत बस ये बता रही हूँ कि सच में शायद ऐसा होता है। मैं तो यकीन नहीं कर पाई थी, लेकिन ऐसा कुछ हुआ है मेरे साथ। क्योंकि जब से मैं इलाज करा रही थी, पूजा पाठ कर रही थी, तब तो बिल्कुल भी नहीं हुआ और 2 साल पहले अचानक किसी वजह से उन लोग अपने फ़ायदे के लिए उन लोगों ने मेरे से रिश्ता तोड़ लिया। बस वो सब डिटेल में बाद में बताऊंगी। इस टॉपिक में बस इतना ही समझ लीजिए, मैं उन लोगों से दूर नहीं हुई, वो लोग अपने फ़ायदे के लिए दोनों के दोनों मेरे से अचानक किसी बात से दूर हो गए। उन दिनों में मुझे उल्टा बहुत ख़राब लगता था कि ये लोग ने मेरे से रिश्ता क्यों तोड़ लिया, क्योंकि मुझे तो सबके साथ रहना था, सबके साथ मिलके रहना मुझे ज़्यादा अच्छा लगता था और मुझे बहुत ख़राब लगता था। लेकिन आप यकीन कीजिएगा, वो अचानक जब से वो रिश्ता वो लोग ने तोड़ा और जैसे मैं लास्ट वीडियो में बताई थी कि गणेश जी के पूजा में मुझे अचानक ये मेरी बेटी कंसीव हो गई, तब भी मैं तार नहीं जोड़ पाई। मुझे यकीन नहीं हुआ कि ये लोग ने रिश्ता तोड़ दिया है, जिसके कारण मुझे बेटी का सुख मिला है। लेकिन इससे ज़्यादा सबूत और क्या मिलेगा कि जब उन लोग को खबर बताई कि मैं माँ बनने वाली हूँ, कोई ख़ास वो लोग को खुशी नहीं मिली और मैं इतना पेन में 9 महीने गुजारी। कोई किसी ने मदद नहीं किया, डिलीवरी के टाइम पे मदद नहीं किया। और आप कहेंगे कि शायद तुमने भी नहीं किया होगा, उसका वीडियो भी मैं लाऊंगी कि मैं उन लोग पे कितना विश्वास करती थी और उन लोगों को मैंने कितना मदद किया था। उसके बावजूद भी आज मैं इसलिए ये वीडियो बना रही हूँ कि मेरी बेटी से बेटा नहीं हुआ, बेटी है, फिर भी वो दोनों लेडीज़ तो मेरी बेटी से नफ़रत करते ही हैं।
मेरी बेटी को देख के मुंह फेर लेती हैं, अपना दरवाज़ा बंद कर लेती हैं और मेरे इन-लॉज़ को इतना खिला भड़काया है कि वो लोग भी इतने सालों में जो मेरी बेटी आई है उसको हाथ नहीं लगाते हैं। ये सब चीज़ मैं इसलिए बता रही हूँ, अगर आप लोग के साथ ऐसा कुछ हो रहा है, अगर कोई बोल रहे हैं कि तुम पे किया है, तो थोड़ा सा यकीन कीजिएगा। मेरी तरह आप लोग बिल्कुल गलती मत कीजिए। और जो वो कह रहे हैं, पंडित जी जैसा कह रहे हैं उन पे विश्वास कीजिए और जो उपाय बोल रहे हैं वो सब कीजिए। आज भी मुझे बहुत ख़राब लग रहा है, मैं सच बोलूँ तो बिल्कुल भी विश्वास नहीं कर रही हूँ। मुझे आज भी मन करता है कि मैं सबके साथ रहूं, मैं सच में ऐसी हूं, लेकिन मुझे मजबूर कर दिया कि मैं सच में जितना लोगों के लिए मैंने किया, आज मेरी बेटी के लिए किसी के पास टाइम नहीं है। क्या मेरी बेटी सच में इतना गंदा नसीब लेके आई है? बस यही सब कहना चाह रही हूँ मैं। और ऐसे ही वीडियो लाइफ में जो बहुत सारी परेशानी हुई है वो सबका समाधान मैं कैसे निकालती हूँ, एक एक वीडियो लाती रहूँगी। अगर आप लोग को अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब कर लीजिए, और जिनको भी ज़रूरतमंद ऐसे लोग हों उनको ये वीडियो शेयर कर दीजिएगा। और ये आप देख रहे हैं गणेश जी मेरे घर से विदा हो रहे हैं। इस पिक में देख रहे होंगे जितने लोगों के साथ मैं पहले किया करती थी, आज भगवान ने तो मुझे खुशियाँ दे दी, लेकिन जलन भावना के कारण मेरे साथ आज कोई भी नहीं है। प्लीज़ आप लोग मेरा और मेरी बेटी का साथ दीजिए। मैं भी आप लोग को विश्वास दिलाना चाहती हूँ कि मेरे ज़िंदगी में बहुत से लोगों ने बहुत दुख तकलीफ़ दे रहे हैं और मैं कैसे अपनी समझदारी से सबको हल किए जा